मौजूद हैं। अमीर अब्बास ने असम्बली तहरील के हवाले से एक बात की थी, अहम पॉइंट है। अमीर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन पहले मैं सदीक जान को शामिल गुफ्तगू करूँगी। सदीक, ये जो असम्बली तहरील वाली बात है, ये अमीर अब्बास ने भी की और भी दो तीन लोगों की मैंने मुँह से बात सुनी। बड़ी अहम ये बात है, ज़रा आप इस पर भी अपना कमेंट दीजिएगा। और जहांगीर तरीन साहब की एंट्री जब हुई थी, आपको याद होगा, इनमें बड़ी खलबली मची हुई थी। पीडीएम टोला जो है या जो अपोजिशन वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी की लहर दौड़ी हुई थी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब जो कि जोड़ तोड़ के लिए बड़ी माहिर हैं, बल्कि बड़ा उनकी पहचान, अगर मैं कह दूँ कि जोड़ तोड़ की वजह से बनी, इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है इस दफ़ा जहांगीर तरीन साहब भी बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहे, कामयाब नहीं हो सके, क्यों? देखें, हमने अपने इसी प्रोग्राम में बात की थी, और जहाँ पर अमीर भाई बैठे यहाँ पर बैठ के मैंने ये बात की थी, जब ये पिछले दिनों में जहांगीर तरीन साहब के एक्टिव होने की खबरें आई थी, तो यहीं बैठकर ये बताया था हमने अपने प्रोग्राम में कि वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और वो एक ही सूरत में एक्टिव होंगे अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब उनको कहेंगे। हाँ, वो ये ज़रूर है कि क्योंकि पीडीएम ने ये बहुत ज़्यादा कहा कि जहांगीर तरीन जो है गिलानी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी उन्होंने तरदीद की थी, और उन्होंने अपने जहाँ तक कुछ लोगों ने उनसे रब्ता किया, उनको उन्होंने यही कहा कि हमने हफीज़ शेख के साथ ही खड़ा होना है। जब तक कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि उन्होंने किसी को कहा कि तरीन साहब ने कि हफीज़ शेख को वोट नहीं देना, तो तब तक ये बात नहीं वसूख के साथ की जा सकती कि जहांगीर तरीन ने हफीज़ शेख को हराने के लिए किरदार अदा किया। उसका रीज़न ये है कि हफीज़ शेख साहब को लाने वाले जो लोग थे उनमें जहांगीर तरीन साहब भी शामिल थे, और क्योंकि हफीज़ शेख साहब जो है वो आए थे असद उमर साहब की जगह, और असद उमर साहब और तरीन साहब एंटी ग्रुप समझे जाते हैं, तो इसलिए भी तरीन साहब ने जिनसे बात हुई वो तो कहा, लेकिन वो जो खबरें चली थी कि तरीन साहब फैसलाबाद पहुंच गए हैं या उन्होंने अपना जहाज़ जो है वो स्टार्ट कर लिया है, विजिट शुरू कर दिए, इन खबरों में कोई हकीकत नहीं थी, और यहाँ बैठकर हमने बताया था अपने प्रोग्राम में कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि इमरान खान साहब के लिए ये ज़रूर लम्हा फ़िक्री है कि ये लोग जो बिके हैं, ख़रीदने वाला जितना जिम्मेदार है उतना बराबर बिकने वाला भी जिम्मेदार है। अब वो बिकने वाला क्यों बिका? क्या वाकई उसको पार्टी के अंदर कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे? वाकई उसकी बात नहीं सुनी जाती? उसकी रीज़न ये है कि जब तक जहांगीर खान तरीन थे वो एमएनए से मिलते रहते थे, उनके मसाइल सुनते थे, उनको हल करने की कोशिश करते थे। इमरान खान साहब ने कल और परसों 2 दिन बैठकर तमाम एमएनए से मुलाकातें की, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं होता, ये मुसलसल एक रब्ता होता है। बहुत से एमएनए तहरीक इंसाफ में उनका ये शिकवा है कि शायद उनको इमरान खान साहब उस तरह जानते भी नहीं होंगे, उनसे बात भी नहीं करते, उनसे मिलते भी नहीं है। अब जब ज़रूरत पड़ी तो आप 2 दिन के लिए बैठ गए और आपने मिलना शुरू कर दिया, तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है। और 1-2 लोग जहांगीर तरीन की तरह के होने चाहिए पार्टी में, जो एमएनए से मिले, उनके मसाइल हल करें, वरना ये मुश्किलात जो है वो आती रहेंगी। अच्छा, ये मुश्किलात फिर आती रहेंगी। जी, मेरे पास आप जो असम्बली तहलील के हवाले से एक बात कर रहे थे, हम पॉइंट ऑफ रेस कर रहे थे, ज़रा इस पे रोशनी डालिएगा, क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो कुछ वो 23-24 साल तक कहते रहे, वो बयानिया था चेंज का बयानिया, वो बयानिया था स्टेटस को के खात्मे का बयानिया, वो बयानिया था हर तरह के कॉम्प्रोमाइज को रद्द कर देने का बयानिया, कुचल देने का बयानिया। लेकिन इन 2.5 सालों में वो हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो सिस्टम को बदलने आए थे, लेकिन वो सिस्टम को जफ्फी डाल के और सिस्टम के साथ मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। ये 2 मुतजाद चीजें हैं, ये डाइकोटमी है सिस्टम के अंदर। ये मौजूदा सिस्टम जिसकी आपने हालत देख ली। एक मिनट ठहरे, ठीक है, वो बिल्कुल भी, हाँ, वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे सिस्टम को ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो बार बार ये कहते हैं कि मैं करूंगा, ये सिस्टम ठीक नहीं है। तनकीद अभी भी आप देख लें, उनकी तकरीर को सुन ले, तो अभी भी वही बातें जो कि हुकूमत में आने से पहले हो रही थी। अब 2.5 साल बाद वो बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, आपको भी अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन और हल आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को ठीक करें, फिर क्या किया जा सकता है? क्या आपके पास, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शन नहीं हो सकता ना? देखिए, सिस्टम के अंदर रहते हुए कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, वो उनकी अपनी हालत भी तो देख लें ना। नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, वो तो चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो उसकी सियासत तबाह बर्बाद हो जाए, वो तो चाहते हैं बलिदान देना इमरान खान का। ये जो फैसल वाडा साहब का आज सारा खेल हुआ है, हाँ। ये जिस इमरान खान को हम जानते थे, मेरी जितनी उम्र है, मैंने इमरान खान को जितना पढ़ा है, सुना है, जाना है, देखा है, मुझे तो इमरान खान नजर नहीं आ रहा आज। यानी वो जो नवाज शरीफ जब बाहर गए हुए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मुजरिम बाहर बैठकर हंसता होगा निजाम के ऊपर, आज फैसल वाडा कौमी असम्बली में वोट देकर पहुंच जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, कहते हैं कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कह देती कि जनाब इलेक्शन कमीशन जाए। तो ये जो 1.25 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है, अगर आपने इलेक्शन कमीशन में भेजना था तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1.25 साल से क्या
कौन सा केस सुन रही थी? यही फैसला सवा डेढ़ साल में, 1.5 साल में भी आ सकता था ना? मेरे जहन में आया, इसी से रिलेटेड, इसी सिचुएशन को देख लें। आपने कहा कि इमरान खान साहब वो इमरान खान साहब नजर नहीं आ रहे जिनको आप जानते थे, जिनके बारे में आपने पढ़ा था। अभी आज की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी जिस तरह ये हफीज़ शेख साहब हैं, बहुत से MNS को एतराज़ था उन पर, आपको पता है ललनाल उन्होंने कहा था हम वोट नहीं देंगे, यानी मुखालफत करे थे क्योंकि उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के बाकायदा वो रुकन नहीं है और हम उनको वोट नहीं देंगे। अब ये जो पूरी सिचुएशन सामने थी, क्योंकि बहुत से लोगों को उनकी जो माशी पॉलिसियाँ वो बनाने पे भी इतराज़ था, इमरान खान साहब ने इन बातों की तरफ कान नहीं धरे, कह लें कि इन बातों को अहमियत नहीं दी, और हम कह सकते हैं कि किसी हद तक नतीजे की वजह ये भी हो सकती है। आपको नहीं लगता पैसा चला होगा, लेकिन नतीजे की वजह ये भी तो हो सकती है कि अंदर के लोगों को एतमाद नहीं था, अंदर के लोग जो MNS थे वो उनके खिलाफ थे, खुलकर मुखालफत कर रहे थे, कह रहे थे हम वोट नहीं देंगे। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब की जो डिसीजन पावर है वो भी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गलत है, लेकिन उस हद तक परफेक्ट साबित नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेशंस थी? देखिए, एक तो हफीज शेख साहब सिर्फ इमरान खान साहब के उम्मीदवार नहीं थे, वो और भी बहुत सारी जगहों से उनको उम्मीदवारी की सनद मिली हुई थी इस सिलेक्शन के लिए। एक बात। दूसरा, जो सिद्दीक ने बात कही ना, असल बात यह है तो कि फिर अगर जीत भी आपको जाते ना। इख्तलाफ है, नहीं वो फिर जीतने में कहां से जीते? जब खुफिया रखा हुआ था तो फिर उसमें तो पैसा चला है ना, उसमें आपने किसी पे जितना दबाव डाल भी लिया हो, आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर? अभी देखिए जो सिद्दीक ने बात कही कि अगर आपको इख्तलाफ है, यानी मैं PTI का अगर MNA हूं, मुझे अगर इख्तलाफ है हफीज शेख के उम्मीदवार होने पे, तो मुझे सीने पर हाथ मार के कहना चाहिए ना, इमरान खान मैं वोट नहीं दूंगा इसको, मैं बता रहा हूं कि मैं वोट नहीं दूंगा इसको, मैं इमरान खान के इशाइये में शामिल हूं। वहां पे कोई 174 के 176 लोग शामिल होते हैं और इमरान खान के सामने हल्फे वफादारी उठाते हैं और बाद में जाके वोट जो है वो 164 निकलते हैं बेचारे के। ये तो बुज़दिली है, ये तो किरदार का घटियापन है, नीचपन है किरदार का, ये तो जमीर फरोशी है। ये कौन सी तर्ज सियासत हुई? अगर आपको इख्तलाफ है तो हिम्मत करें ना, आप MNA हैं, जैसे सिद्दीक ने कहा कि आप अगर आप अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट देते हैं तो इसके ऊपर आपका पार्टी चेयरमैन जो है वो आपके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है, तो फिर आपको खुल के कहना चाहिए था ना। ठीक है, अच्छा अभी ना, ठीक है सदीक जान, ठीक है सदीक जान, शामिल कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जी गिलानी साहब को जिताने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया गया। अभी हर तरह के हरबे से क्या उनकी मुराद, आपको ऐसे समझते हैं? और साथ ही साथ आपके बड़े फेवरेट एंकर के प्रोग्राम में जरदारी साहब गुफ्तगू कर रहे थे, आपने शायद सुनी होगी, उनका क्या कहना था कि जी ये वोट जो है ना इससे ज़्यादा आगे पीछे हो सकते थे। कैसे देखते हैं? देखें, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे अभी तक यही लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बार बार कहा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए, मुतनासिब नुमाइंदगी की बात हुई, पैसे चलने की बात हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनकी आईनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का कहा गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की राय का एहतराम नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल नहीं किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकें और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, तो मुझे तो ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या करती है। बाकी मैंने आपको कहा कि कल वाली वीडियोज़ के बाद अब PDM वो बयानियाँ नहीं बना सकती कि लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया। PDM ये बयानियाँ नहीं बना सकती कि इमरान खान को लोग छोड़ना चाहते हैं। PDM ये बयानियाँ नहीं बना सकती कि इमरान खान की पार्टी में जो है वो लोग उनसे अलग होना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान के लिए बहरहाल ये लम्हा फ़िक्रिया ये ज़रूर है कि कैसे उनके ये लोग बिक गए, क्यों लोगों ने इमरान खान के होते हुए भी किसी और तरफ देखा, किसी और से बात की, किसी और के साथ साजबाज की, किसी और के साथ डील की। इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और लम्हा फ़िक्रिया भी है। सही, ठीक। अच्छा मेरे बस आपका मैं लास्ट कमेंट चाहूँगी। जरदारी साहब, ये मुझे पैनल वाले बता रहे हैं कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि तबीयत में मैं बेहतरी महसूस कर रहा हूँ, यानी गिलानी साहब की जीत से चले जरदारी साहब की तबीयत भी बेहतर होगी। इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही कह रहे हैं जी ये जो गिलानी साहब है उनको चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए फैसला PDM करेगी, क्या कहेंगे? लास्ट कमेंट। देखें, ये आज के सारे जो ताजपोशी है वो तो जरदारी साहब की होनी चाहिए ना। ये सारी गेम तो जरदारी साहब की प्लान की हुई है। यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार बनाना, जो वज़ीर आज़म रह चुका हुआ है साबिक, जो स्पीकर कौमी असेंबली। अच्छा वैसे गेम प्लान करने में जरदारी साहब की बड़ी पहचान है, आपको पता है, बड़े स्मार्ट कंसिडर होते हैं जरदारी साहब, आपको पता ही है जी। सियासत की हरूफ तहजी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से जरदारी साहब की सियासत शुरू होती है। तो असल में तो जरदारी साहब आज के दुल्हा है ना, ये सारी गेम प्लान तो जरदारी साहब का है।
और वैसे अगर जब उनको अदालत बुलाती थी सही। तो वो तो बीमार तबीयत होते थे बेहतर तो होनी नहीं आ चाहिए सकते थी, थे है ना? कभी भी। हाँ, तो आज गिलानी साहब के जीत के लिए, वोट डालने के लिए वो कराची से आ गए। ठीक है जी, मेरे पास बहुत शुक्रिया सदीक जान, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डॉक्टर फिजा दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मैं आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूंगी कि चेयरमैन पैमरा जो कि अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगी कि चेयरमैन पैमरा को इस कुर्सी से, इस ओहदे से हटाया जाए और किसी अहल शख्स को इस ओहदे पर, इस कुर्सी पर बिठाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मुतल्लिका हुकाम से आज भी मेरी गुजारिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।